नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेंद्र। आज बात कर रहे हैं खुले स्कूल, बड़ा कोरोना। देश में बढ़ते कोरोना के आंकड़े तीसरी लहर शुरू होने का संकेत दे रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 1 सितंबर से 6वीं से 8वीं तक के स्कूल खुलने के बाद कोरोना के केस में उछाल देखा गया है। खास बात यह है कि बीते 7 दिनों में प्रदेश में 94 नए पॉजिटिव केस आ चुके हैं, जबकि पिछले महीने अगस्त में अधिकतम 5 केस के साथ एक महिला की भी मौत दर्ज की गई थी। हाल ही में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में 7 संक्रमित मरीज मिले हैं। उसके साथ में अगर देखा जाए तो भोपाल और सागर जिले में 4 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक समीक्षा बैठक भी आज बुलाई थी, जिसमें उन्होंने प्रभारी मंत्रियों और अधिकारियों को संक्रमण की स्थिति पर निगाह रखने के निर्देश दिए। प्रदेश में 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर वैक्सीन महाअभियान चलाया गया था, जिसमें छूटे हुए लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाना लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल प्रदेश में 114 एक्टिव केस और अब तक 7,92,226 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। लेकिन अगर बात करें अगस्त महीने की, तो लगातार जो केस हैं वो बढ़ रहे थे, लेकिन जिसके जैसे ही कोरोना काल में स्कूल खोलने की बात की गई, लगातार केस बढ़ते नजर आए। अगर हम बात करें कि पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी स्कूल खुलते ही जो केस हैं नए, जो बच्चों में संक्रमण की दर है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। और अगर एक सर्वे की बात करें जो केंद्र सरकार ने कराया था, तो पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में बच्चों में संक्रमण के लगातार मामले बढ़ते जा रहे थे। लगातार हम बात कर रहे थे और पिछली डिबेट भी हमने जब स्कूल खोलने की बात की गई थी या स्कूल खोलने की जब शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी, उस समय भी हमने डिबेट की थी और लगातार यही सवाल पूछे थे। फिर से हम इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में मौजूद रहेंगे संदीप सबलोग, प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, प्रबोध पंड्या महासचिव हैं पालक महासंघ के, और राजपाल सिंह सिसोदिया नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, राजपाल जी, आखिरी डिबेट जो लास्ट डिबेट हमने की थी उसमें भी लगातार इस पर हमने सवाल उठाए थे कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से स्कूल खोलने की बात की जा रही थी, स्कूल खोलने के बाद अब फिर से वही चीज होने शुरू हो गई है, जैसे कि हम आशंका जता रहे थे, या जो लोग हैं उन्होंने भी इस बात की आशंका जताई थी। लगातार इस पर बातचीत हो रही थी और तीसरी लहर की जो बात की जा रही है उसके बाद अब मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठक बुलाई थी और उसमें अब बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अब नजर रखी जाए। क्या तब नहीं चेत सकते थे? उस समय नहीं लग रहा था कि अगर इस तरीके से स्कूल खोले जाएंगे तो जो चूंकि बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, या स्कूल की क्या तैयारियां काफी थी जो स्कूल खोलने में इतनी जल्दबाजी की गई? यशपाल जी। जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं की गई है जी। पालकों की भी ये मांग आ रही थी जी। कहीं न कहीं देखने में भी आया था कि शैक्षणिक सत्र हमारा करता जा रहा था जी। इस वजह से विद्यालय खोलने की बात सरकार ने कही थी, परंतु कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ में विद्यालय खोलने की बात हुई थी जी। साथ ही ये भी बात हुई थी कि आधी क्षमता के साथ में विद्यालय खोले जाएंगे। यह भी बात हुई थी कि पालक जो है वो अपनी सहमति देंगे और सहमति देने के बाद में बच्चे स्कूल आएंगे। लेकिन राजपाल जी, जब अगर बात की जाए, अगर राजपाल जी बात की जाए 2 अगस्त को वर्चुअल क्लासेस पहले से चल रही है वो चलती रहेगी। इन सब सारे तमाम तरह के एक कोविड प्रोटोकॉल के साथ में, शर्तों के साथ में विद्यालय प्रारंभ करने की बात हुई है। राजपाल जी, अगस्त में पंजाब सरकार ने भी स्कूल खोलने की घोषणा की थी और 2 अगस्त में जैसे वहां पे स्कूल खुले थे, उसके बाद वहां पर 30 बच्चे, करीब 7 दिन में 30 बच्चे संक्रमित पाए गए थे। नहीं, देखिए, कोविड के ऊपर किसी ने लहर कोविड की आए, थर्ड वेव आएगी जी, तो उससे रोकथाम कैसे की जाएगी, इसको लेकर सरकार सतत अपने स्तर पर प्रयास भी कर रही है, प्रबंध भी कर रही है जी। ऐसा नहीं है कि प्रबंध उस दिशा में हम नहीं कर रहे हैं जी। उस दिशा में हमारे रेगुलर प्रबंध है, वो प्रबंधन हमारे चल रहे हैं, परंतु उस प्रबंधन के साथ साथ में जी, जी। उस आशंका में और हम विद्यालय प्रारंभ न करें, ये भी मैं समझता हूँ कि हमारे नौनिहालों के लिए ठीक नहीं था। इस वजह से कुछ आज राजपाल जी, आज सीएम ने एक समीक्षा बैठक ली है, क्योंकि जिस तरीके से अचानक से 4-5 दिन में, या कहें कि जिस तरीके से अचानक में 5 दिन के अंदर कोरोना के केस बढ़े हैं, समीक्षा बैठक ली है शिवराज सिंह चौहान ने।
ये चाय वाला साहब जी जी, एक बार फिर से रिपीट। जी, मैंने कहा कि अगर स्कूल खोलने में जल्दबाजी नहीं की गई तो ये जो रेट बढ़ा है एकदम से, अगर संक्रमण दर की बात करें तो 0.03 संक्रमण दर मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। बात कर रहे हैं नहीं, 0 पॉइंट मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपका प्रश्न पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि जब जल्दबाजी नहीं की गई, जैसे कि आपने कहा कि स्कूल खोलने में जल्दबाजी नहीं की गई, मैंने आपसे ये भी पूछा कि पंजाब में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे थे 2 अगस्त को स्कूल खोले गए थे, कर्नाटक में 543 बच्चे, और राज्यों को भी देख लेते, थोड़ा सा उन राज्यों की समीक्षा हो जाती कि कहाँ स्कूल खुले, उसके बाद में क्या पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है, बच्चों में संक्रमण दर बढ़ी है, उसके बाद स्कूल खोल लेते। निश्चित तौर पर वैश्विक पूरे राज्यों की और पूरे देश के अन्य राज्यों की भी व्यवस्थाओं को हम देखते हुए इस तरीके की बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ के ही सारे निर्णय हुए, कोई जल्दबाजी में लिए हुए या अपरिपक्व निर्णय नहीं है। ठीक है। हमारे साथ प्रबोध पंड्या जी जुड़े हैं। प्रबोध जी, क्या मानना है आपका कि जल्दबाजी नहीं की गई है? अत्यंत जल्दबाजी की गई है जी। जल्दबाजी नहीं कहना चाहिए इसको मालूम है, जब सरकार ने सर्वे कराया, पता नहीं किस आदमी से, किस जनता से पूछ करके सरकार ने निर्णय ले लिया कि स्कूल खोल दिए जाए। आप बता ही रहे हैं, आप पंजाब में देखिए, आप हरियाणा में देखिए, आप गुजरात में देखिए, आप कर्नाटक में देखिए, आप महाराष्ट्र में देखिए, आप उड़ीसा में देखिए, आप छत्तीसगढ़ में देखिए, आप किस राज्य में देखेंगे, बंगाल में देखिए, हर जगह बच्चे पीड़ित पाए गए थे। लेकिन क्या है कि सरकार को पता नहीं, ये निजी स्कूलों की जो है एक संगठित तरीके से ये सिर्फ फीस के कारण स्कूल खोले गए हैं। कोई गवर्नमेंट स्कूल के कर्मचारी या अध्यापक नहीं मिलने गए थे मंत्री जी से। मंत्री जी से मिलने के लिए प्राइवेट निजी स्कूल के जो मालिक हैं वो गए थे। रही बात एक, दूसरी बात यह है कि जब हमें मालूम है कि हमारे को इस संक्रमण का खतरा है, हो सकता है कब हो, लेकिन आपको सभी को, पूरी दुनिया को मालूम है कि बच्चे एक सुपर स्प्रेडर हैं जी। और बच्चे जो हैं, आपको अगर खुद न फैलाएं, लेकिन अपने पेरेंट्स को, अपने घर में बड़े बुजुर्गों को बहुत तेजी से फैला सकते हैं। लेकिन इस बात को कोई ध्यान नहीं रखा गया। और उसके बाद एसओपी की बात की जा रही है। आज हम जो है, या हमारे डॉक्टर जो एसओपी की खुद बात कर रहे हैं, वो एसओपी को पालन नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे यहाँ कितने लोगों की असामान्य मृत्यु हुई, बहुत दुखदाई थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पीड़ित हुए, हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी पीड़ित हुए, कई केंद्रीय मंत्री, गवर्नर, बहुत सारे लोग पीड़ित हुए, वो भी तो एसओपी का पालन कर रहे थे। जी बिल्कुल। लेकिन क्या है कि सरकार को एक ही चीज थी कि स्कूलों को फीस कैसे मिल जाए। अगर फीस नहीं मिलेगी तो क्या होगा, सरकार का क्या होगा और स्कूलों का क्या होगा। चलिए, संदीप सबलोग जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, क्या मानना है आपका कि ये जल्दबाजी क्यों की गई? चलिए उस हम मुद्दे पे बाद में जाएंगे कि क्यों की गई, लेकिन संदीप जी, क्या ऐसे समय में जब थर्ड वेव की लगातार WHO चेतावनी दे रहा है, डॉक्टर्स चेतावनी दे रहे हैं, और लगातार थर्ड वेव की बात करें तो जैसे केरल की बात करें, केरल में अब कोरोना काफ़ी हद तक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके बाद बंगाल की बात करें हम, या कई राज्यों में चुनाव जो है, उपचुनाव की बात करें हम, उपचुनाव भी टालते जा रहे हैं और सरकार ही उपचुनाव टाल रही है, लेकिन स्कूल खोलना, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए लगातार शिक्षा मंत्री एक बयान देते हैं मीडिया में कि बच्चे तैयार रहें, स्कूल खुल जाएंगे। क्या ये जल्दबाजी नहीं थी क्या संदीप जी? मुझे तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है विवेकहीन हो चुकी है, विवेक शून्य हो चुकी है। राज्यपाल सिसोदिया जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है और उनकी बात को भी मैंने गंभीरता से सुना। तो उनका काम केवल राजनीतिक सत्ता का संचालन करना है, समाज और राष्ट्र कैसे चलेगा इससे कोई सरोकार नहीं है। पहली लहर आने के बाद हमने जो मुश्किलों का सामना किया और उसमें हुई लापरवाही का परिणाम हमने दूसरी लहर में भोगा कि पूरे मध्य प्रदेश में, देश में लाखों लोगों की जान गंवानी पड़ी। अब जब तीसरी लहर को लेके सारे वैज्ञानिक, सारे डॉक्टर, सारे WHO के स्पेशलिस्ट सब ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर का असर सबसे ज्यादा बच्चों पे रहेगा, तो मेरे को ये समझ में नहीं आता क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने विवेकहीन, इतने विवेक शून्य कैसे हो गए कि देश का जो भविष्य है, जो नौनिहाल है, ये आने वाले कल का भविष्य होते हैं, कर्णधार होते हैं, इनको हम झोंकने का काम कर रहे हैं।
और मुझे तो सीधा सीधा ये लगता है कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों में जो शिक्षा माफिया प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के रूप में पनपा है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रश्रय से पनपा है और मनमानी फीस वसूली करके और प्रदेश में शिक्षा उद्योग का संचालन कर रहा है। कहीं ना कहीं उनको लाभ पहुंचाने के लिए उनके दबाव में जो उन्होंने पिछले चुनाव में चंदा दिया होगा और जो सरकार अभी इन्होंने गिरा के खरीद फरोख्त से बनाई उसमें जो सहयोग में राशि दी होगी, चंदा दिया होगा, वो चंदा वसूली के लिए दबाव भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार पर इन शिक्षा माफियाओं का बना है और इसको लेके ही सरकार ये अनीतिपूर्ण निर्णय, विवेक शून्य निर्णय और मैं तो कहूंगा ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है मध्य प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी कि सरकार को जब पता है कि आगे कुआं है, पीछे खाई है, उसके बाद भी बच्चों को दौड़ाने का काम कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हमारी तैयारी पूरी है। अरे तैयारी आपकी किस बात की है? बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज्यादा संक्रमण फैलाने के लिए एक पक्ष हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे कहीं भी आते जाते हैं, किसी से भी मिलते जुलते हैं, कोई भी उनको गोद में उठा सकता है। तो किसको क्या पता कि किस बच्चे में संक्रमण है? तो ऐसे में वो बच्चे संक्रमण फैलाने का काम करेंगे। सरकार कह रही है कि हमारी तैयारी पूरी है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं और सरकार से पूछने के लिए राज्यपाल जी सिसोदिया जी से भी मैं पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में आज हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां टॉयलेट्स नहीं है, पीने का पानी नहीं है, गंदगी है, ठीक है। तो ऐसे में वो कैसे संक्रमण को रोकने का काम कर पाएंगे, कैसे बच्चों को डिस्टेंस के साथ बिठा पाएंगे? और जब आपके जलसे हो रहे हैं उसमें आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो ये प्राइवेट सेक्टर में जो स्कूल खुले हैं या सरकारी स्कूल भी दूर दराज गांवों में खुले हैं, वहां कैसे आप डिस्टेंस का पालन कर? प्रबोध पंड्या जी, जैसे कि राजपाल सिंह सिसोदिया जी ने कहा था, राजपाल जी अभी बोल रहे थे कि पालकों से बात की गई है। आप महासचिव हैं पालक संघ के, आपके पास, चूंकि आपके संगठन के पास इस तरीके की कोई सरकार से प्रस्ताव आया था क्या? बिल्कुल नहीं, हम लोगों से तो कभी भी उन्होंने बात नहीं की है। एक पब्लिक से सुझाव मांगे थे ऑनलाइन, तो हम लोगों ने जरूर उसमें प्रस्तुत किए थे, लेकिन सरकार ने कभी भी पेरेंट्स से बात करने की इच्छा ही जाहिर नहीं की और साथ ही स्कूलों ने भी कभी अपने पेरेंट्स से बात नहीं की कि कभी उनसे मिलकर के बात की जाए, उनकी समस्याओं को देखा जाए कि क्या बच्चों के बारे में उनका क्या राय है। आपकी एक बात तो प्रबोध पंड्या जी जो महासचिव हैं पालक महासंघ के, उन्होंने भी काट दी कि भाई हमसे तो कोई बात नहीं की गई। चूंकि संघ के पास जाते, चूंकि पालक संघ बना हुआ है, तो आपने कहा कि नहीं बात की गई है, पेरेंट्स से बात की गई है। स्कूलों ने तक पेरेंट्स से बात नहीं की है। राजपाल जी, पेरेंट्स की सहमति के तो बच्चों का स्कूल जाना संभव नहीं है, उसके अंदर कंडीशन ही है कि जो बच्चे स्कूल आए। फिर भी राजपाल जी 30% पेरेंट्स अगर परमिट करते भी हैं, मेरा निवेदन सुने आप जी। पहली कंडीशन ही ये है जी कि जो बच्चा स्कूल जाएगा उसके पेरेंट्स से बिल्कुल होगी सहमति, ठीक है, बिल्कुल। उसकी परमिशन के बिना वो बच्चा स्कूल जाएगा नहीं जी। अगर वो स्कूल में एंट्री ही तब होगी जब उसके पेरेंट्स लिख के देंगे कि हाँ हम सहमत है जी। आ रहा हूँ मैं आपके पास प्रबोध जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास जी जी है ना। एक बात, दूसरी बात ये तो कह रहे हैं ऑनलाइन हमसे पूछा जरूर गया था, कह रहे हैं ऑनलाइन पूछा गया जी। अब आजकल तो सब चीज वर्चुअली चल रही है, ऑनलाइन ही चल रही है, ठीक है। हम लोगों की मीटिंग भी ऑनलाइन हो रही है। आप हम अभी टीवी चैनल पे बात कर रहे थे, ऑनलाइन ही तो कर रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल में। नहीं तो हम आपके स्टूडियो आते हैं, आपके साथ चाय पीते और भी बहस करते हैं। यही था सिस्टम अभी तक, और कोविड के आने के बाद में सिस्टम क्या हो गया? ऑनलाइन सिस्टम हो गया कि आप हम फोनों पे बात कर रहे हैं, वर्चुअल बात कर रहे हैं, तो सिस्टम ये। और जहाँ तक सवाल है तो वर्चुअल क्लासेस जो होने वाली वीडियो क्लासेस जो है उनको तो बंद कर नहीं रहे, वो तो एचडी चलेगी। तो जो बच्चे नहीं आना चाहे वो आराम से इसको रहे। लेकिन आपको ये नहीं लगा कि ये रिस्की हो सकता है बच्चे? चलिए ठीक है, कोई पेरेंट्स अगर परमिशन कर, आ रहा हूं मैं प्रबोध जी। चलिए प्रबोध जी आप बोलिए, आप कुछ प्रबोध जी कुछ पूछ। राजपाल जी आपसे प्रबोध पंड्या जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। प्रबोध जी, प्रबोध जी जी। माननीय प्रवक्ता जी, आपको जो है बहुत सुपरफिशियल नॉलेज है इस बारे में। अभी आप ये देखिए कि जो स्कूलों ने एग्जाम शुरू किए थे ऑनलाइन, उन्होंने एग्जाम 1-2 पेपर होने के बाद भी रोक दिए। उन्होंने कहा है कि आप स्कूल आइए, हम स्कूल में ही एग्जाम लेंगे, ये मैंडेटरी है कि आप स्कूल आइए। और कई स्कूलों ने ऐसे नोटिस जारी कर दिए हैं, और जो स्कूल पहले एग्जाम ले भी रहे थे उन्होंने भी अपने एग्जाम स्थगित कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि आप स्कूल आइए और एग्जाम दीजिए। तो ये कैसा नियम है? ये तो कहा है ना पेरेंट्स की मर्जी से चलेगा। पेरेंट्स कैसे चलेंगे? पेरेंट्स ने तो परमिशन नहीं दी, उसके बाद भी वो मजबूर कर रहे हैं कि एग्जाम के नाम पर कि आप आइए और हमको यहाँ पर बैठिए और यहीं बैठ के एग्जाम दीजिए।
इसके ऊपर सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, और ये समस्या पिछली बार भी आई थी। राजपाल जी जवाब दीजिए। राजपाल जी जवाब, राजपाल जी आपको आप तक आवाज पहुंच रही है? कोविड है जी, और कोविड के थर्ड वेव भी संभावित है जी, और उसके साथ ही जनजीवन में कैसे धीरे धीरे सामान्य हो, जी, इस दिशा में भी सरकार का प्रयास है। जी, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कोविड के साथ में ही रोजमर्रा के काम करते हुए जनजीवन सामान्य करना जरूरी है। उसी दृष्टि से उठाया हुआ ये कदम है। जहाँ तक एग्जाम की बात अभी ऑलरेडी कह रहे थे, तो एग्जाम पे भी वही फार्मूला लागू होगा जो विद्यालय में, जो विद्यालय जाने का फार्मूला है। जो विद्यालय में जाके एग्जाम देना चाहे तो वो वहाँ जाके देंगे, और जो वहाँ जाके देना चाहते वो ऑनलाइन देंगे। कोई अगर ऐसा पर्टिकुलर कहीं किसी विद्यालय में हो रहा है तो जबरदस्ती बुला रहे हैं आपने को, तो उसके लिए फिर हमको ये प्रयास करना पड़ेगा कि उसकी शिकायत वगैरह जो भी वहाँ फोरम है उस फोरम पे जाके करना पड़ेगी पालक को, अगर कोई विद्यालय का संचालन करता अपनी मनमानी करता है तो। और जो सरकार की तरफ से ऐसा कोई बंधन नहीं है कि सभी को 100% स्कूलों में विद्यालयों में बच्चों को आना है, ऐसा सरकार की तरफ से नहीं है। वैसे भी 50% क्षमता के साथ विद्यालय चलाना ये तय हुआ है। जैसे भी अभिभावक की सहमति से ही अच्छा विद्यालय जाएगा ये तय हुआ है। तो देखिए आप कोविड आ जाएगा और ऐसा सोचते हुए हम किसी भी प्रकार से जनजीवन को सामान्य न करें तो वो भी ठीक नहीं है। सरकार धीरे धीरे कोविड के साथ कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कोविड की आवश्यक सावधानियों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए किस प्रकार से जनजीवन सामान्य हो हर क्षेत्र में। लेकिन राजपाल जी अब तो लगता है आ गया, क्योंकि अब तो सीएम शिवराज सिंह को भी चिंता हो गई है ना। चलिए संदीप सबलोग जी सीधे से कहा है, राजपाल जी का कहना है कि जनजीवन सामान्य करना है। एक और उन्होंने बात कही कि कोविड के कारण ही वर्चुअल सब हो रहा है, वो हमारे साथ डिबेट भी वर्चुअल कर रहे हैं। क्या कहेंगे संदीप जी? तो ये क्या बच्चों के साथ प्रयोग नहीं हो गया है कि भाई बच्चों को ही क्यों हम स्कूल भेजें, जब हम वर्चुअली कर सकते तो वर्चुअल क्लास चलने देते, क्या जरूरत थी? जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री, उनके सारे नुमाइंदे प्रयोगधर्मी लोग हैं और ये मध्य प्रदेश में केवल प्रयोग करने की प्रयोगशाला बना के रखे हुए हैं। जब आप ये देखिए कि पूरे मध्य प्रदेश में आप कहते हैं कि हम प्रोटोकॉल के पालन के लिए जनता में जागरूकता का प्रसार करेंगे, दूसरी तरफ आप बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन करते हैं और स्वयं प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं और जनता में संदेश देने का काम करते हैं कि देखिए हमें कोई डर नहीं है, आप क्यों डरते, आप भी आइए। तो कोरोना का सीधा निमंत्रण देने का ही काम करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात अभी राज्यपाल जी कह रहे थे कि हमने ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया है कि यदि कोई स्कूल जबरदस्ती विद्यार्थियों को बुलाता है तो उसके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य दो इतने संवेदनशील मामले होते हैं कि इनमें कोई व्यक्ति अपनी सुविधाओं के लिए किसी की शिकायत नहीं करता। स्कूलों में कितना शोषण होता है, कितना अत्याचार होता है पालकों के साथ, बच्चों के साथ, ये किसी से छुपा नहीं है। और ऐसे में जब स्कूल उन पर दबाव बनाते हैं तो कौन सा पालक है जो अपने बच्चे की स्कूल छुड़वाने के लिए और सरकार के सामने जाके कंप्लेंट करेगा? तो हाथ पैर जोड़ के माफी मांग के दूर रखने का प्रयास करेगा। तो ये बात बेमानी सी लगती है राज्यपाल सिसोदिया जी की कि शासन इस मामले में कड़ी निगरानी रखेगा और दंड भी देगा। कितने लोगों को आपने पहले दंड दे दिया, मनमानी फीस वसूली होती रही, बच्चों के साथ शोषण अत्याचार होता रहा, शारीरिक अत्याचार होता रहा, तो कितनों पर कार्रवाई हुई? बिल्कुल संदीप जी, बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे सब इत्तेफाक रखते होंगे आपकी बात से। प्रबोध पंड्या जी, आप लगातार चूंकि पालक महासंघ से आप जुड़े हुए हैं, ऐसी कई बातें आपके पास आती होंगी। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कोरोना में, आपने कहा कि स्कूलों ने एक आदेश जारी कर दिया, राज्यपाल जी बोले शिकायत करिए आप, चूंकि पर्टिकुलर स्थान पर शिकायत। सबसे पहली बात तो हमें यही पता नहीं होता है, क्योंकि शिकायत करने अगर पालक जाएंगे तो जनरली स्कूल जाते हैं, स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल में वो शिकायत करते हैं, लेकिन उनके साथ में स्कूल में क्या होता है ये आप अच्छे से जानते होंगे। प्रबोध जी, आप चूंकि जो संदीप सबलोग जी ने सवाल उठाए हैं उसके बारे में आपके पास कैसी कैसी शिकायतें आती हैं और किस तरीके के लोग, चूंकि पालक आपके पास पहुंचते भी होंगे, चूंकि आप एक संघ से ताल्लुक रखते हैं, क्या कहेंगे ये जो फैसला है ये कितना सही है, और अगर सही है तो क्या ये सीधे सीधे स्कूल की दादागिरी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये इनको ये बताया जाए या ये हमें बताएं कि हम शिकायत कहाँ करेंगे। आज तक हम 7 साल से ये पता नहीं लगा पाए कि हम शिकायत कहाँ करेंगे। हम कलेक्टर के पास गए, हम जिला शिक्षा अधिकारी के पास गए, हम डायरेक्टर के पास गए, हम सेक्रेटरी के पास गए, हम मंत्री जी के पास गए, हम कहाँ जाएं?
इसके अलावा तो कोई जगह मुझे समझ में नहीं आती है। लेकिन अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि कहाँ बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक समिति बनाई जाए जिला स्तरीय। सरकार ने आदेश एक्ट बनाया था 2018 में, आज तक समिति नहीं बन पाई। अभी फिर से सरकार ने आदेश किया, लेकिन कोई समिति नहीं बन पाई। स्कूलों को कहा गया कि एजुकेशन पोर्टल में अपनी फीस की जानकारी दीजिए, कोई फीस की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। आज 4 तारीख हो गई, 3 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन उसको भी कुछ नहीं कर पाए। तो करें क्या, अब कहाँ जाए भाई? एक आम आदमी जो है, जब हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं फॉलो करा पा रहे हैं, तो एक सामान्य आदमी क्या कर पाएगा? ये भी तो जरूरी है मालूम होना चाहिए, तंत्र तो विकसित होना चाहिए कि कहाँ जाए आदमी। राजपाल जी, प्रबोध पंड्या जी आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि अगर ऐसा कोई स्कूल कर रहे हैं तो उसकी शिकायत करें, तो उनका ये कहना है कि हम कहाँ जाएं, किससे शिकायत करें? चूंकि आप सरकार में बैठे हैं, आप बता दीजिए कहाँ जाएं। एसडीएम होते हैं जी, जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं जिले में जी, एसडीएम होते हैं तहसील में जी, कलेक्टर होते हैं जिले में। प्रबोध जी, आप चूंकि डायरेक्ट हो जाए राजपाल जी के साथ में, आप पूरे सवाल पूछ लें, चूंकि मुझे लगता है कि आपके पास सवालों की बड़ी फहरिस्त है। प्रबोध जी। नहीं सर, हम लेकिन सर दिक्कत बहुत बड़ी है जी राजपाल जी। एक मैंने आपको बताया कि हम 7 साल से जिला शिक्षा अधिकारी, माननीय कलेक्टर महोदय, संचालक महोदय, सेक्रेटरी महोदय, मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, इनके पास लगातार जाते रहते हैं, चिट्ठियां देते रहते हैं, कोरोना काल में व्हाट्सएप से भेजते रहे हैं लोगों के वो जो जैसी डिमांड करते हैं कि आप पेरेंट्स से लिखा के दीजिए, तो हम पेरेंट्स से लिखा के देते हैं। आप खुद आइए तो खुद आके जाते। करें क्या? आप मुझे बताएंगे कि कोई ऐसा तंत्र आपकी जानकारी में हो, इसके अलावा जहाँ जाया जाता है? हम राज्यपाल के पास भी जा चुके हैं, राज्यपाल महोदय के पास भी जा चुके हैं, हम माननीय उच्च न्यायालय में भी पहुंच चुके हैं, हम सर्वोच्च न्यायालय में भी पहुंच चुके हैं, हम वहां से आदेश भी ला चुके हैं, 4 आदेश जारी हो चुके हैं। उसके बाद भी स्थिति यही है। आज स्कूल फीस वसूल रहे हैं, जबरदस्ती बुला रहे हैं, सरकार का आदेश है, आधा अधूरा है, जिसको कोई मानने को तैयार नहीं है। राजपाल जी, ये प्राइवेट स्कूलों की दादागिरी क्यों चल रही है प्रदेश में? चूंकि जिस तरीके से आप लोग नए चूंकि बच्चों को साइकिल वितरित कर रहे हैं, किताबें वितरण कर रहे हैं, ड्रेस दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। स्कूल असल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पाले हुए स्कूल है। शिक्षा माफिया के लोग हैं, सरकार से दबने वाले लोग नहीं है। जी संदीप जी। कोई उचित नहीं मैं समझता हूँ जी, इस तरीके की बात करने का कोई उचित नहीं, बहुत सीधी बात है। देखो, सरकार ने निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर रखी है जी, और निःशुल्क शिक्षा की तो प्राइवेट स्कूलों पे लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है राजपाल जी? प्राइवेट स्कूलों पे लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है सरकार? मेरा निवेदन तो सुन रहे आप जी। हमने मध्य प्रदेश में शिक्षा से प्राथमिक शिक्षा से लगा के उच्च शिक्षा तक बहुत अच्छे से एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर रखा है जी, और उसी एजुकेशन सिस्टम में पढ़ के आज हम आपके साथ बात कर पा रहे हैं जी। ये तो कहीं ना कहीं पालक भी मनमानी करवाने का काम कर रहे हैं जी। एक स्टेटस इस तरीके का सिंबल बन गया है जी कि भाई पड़ोसी का बच्चा कॉन्वेंट में जा रहा है तो मेरा बच्चा भी आप सरकारी स्कूलों को सुधार दीजिए। मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ के आया हूँ। हमने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, हमने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। तो आप प्रोत्साहित करिए। आप नेता भी अपने बच्चों को मसूरी और सिंधिया स्कूल में पढ़ाने क्यों भेजते हैं? आप भी भेजिए सरकारी में, हम लोग भी लेके जाएंगे सब। नहीं भेजा सर, मेरा बेटा तो दिल्ली विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय वहाँ से स्कूलिंग कहाँ से हुई है? स्कूलिंग हुई है जी, है ना। और मेरा ऐसा निवेदन है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाके आगे और आप कहो कि आपकी बात नहीं मानी जा रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही है जी। इसलिए समझ में नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद तो अभी कुछ रह नहीं जाता है जी। किसकी ताकत है उसके बाद भी अभी प्रबोध जी ने वही बताया कि कल तक आज तक गाइडलाइन थी, आज तक फीस की डिटेल्स नहीं है वेबसाइट में। अपने लिए ऐसा नहीं है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की बात को कोई नहीं मानेगा, उस निर्णय को कोई लागू नहीं। जी संदीप जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? संदीप जी।
राजपाल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है, लेकिन अब तक जो शिकायतें, जो प्रबोध पंड्या जी का सवाल था कि अब तक जो प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ लगातार फीस वसूली के लिए और शारीरिक अत्याचार, शारीरिक शोषण की जो शिकायतें हुई है, उन पर कितनी कार्यवाही की। और इस तरह से जब आप प्राइवेट स्कूल के संचालकों को खुली छूट दिए हुए हैं और वो निश्चित रूप से दबाव बना के विद्यार्थियों को पूरी संख्या में बुलाएंगे, क्योंकि उनको फीस भी पूरी वसूल करना है। अगर बच्चों को नहीं बुलाएंगे तो फीस पूरी वसूल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में जो कोरोना संक्रमण फैलने का नौनिहाल बच्चों के साथ इस देश के भविष्य में प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात है, उसे आपकी सरकार कैसे रोक पाएगी? ये एक बड़ा प्रश्न आपके सामने भी और आपकी सरकार के सामने भी बात हो रही है। ठीक है जी राज करने जी, आज इन दोनों चीजों को अलग करने की बात कर रहे हैं। विद्यालय की बात और दूसरी बात फीस की बात। अब आप उसको फीस से जोड़ रहे हैं, तो विद्यालय में जिससे जोड़ना इसलिए लाजमी है तो फीस तो देना पड़ेगी। राजपाल जी, स्कूल नहीं खुले थे पिछली बार भी स्कूल नहीं खुले थे। किस बात की फीस? आपको, आपकी सरकार को उन टीचरों की तो चिंता है जो स्कूल नहीं गए, उनके घर चलाने के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, आपको ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी। जब स्कूल ही नहीं खुले, पढ़ाई ही नहीं हुई, तो किस बात की ट्यूशन फीस? एक चीज। दूसरी चीज, आप उन पालकों के बारे में तो सोचिए जो 2 साल घर बैठे रहे, जिनके कमाई के जरिए खत्म हो गए। कोई रेडी लगाता था, कोई दुकान खोलता था, कोई नाई का काम करता था। स्कूल का प्रवक्ता नहीं हूँ जी, मैं प्राइवेट स्कूल का प्रवक्ता नहीं हूँ जी, मैं सरकार की व्यवस्थाओं की बात कर रहा हूँ। सरकार की व्यवस्थाएं थी। भाजपा का प्रवक्ता हूँ जी, मैं सरकारी स्कूल का प्रवक्ता नहीं हूँ। सरकारी स्कूल, राजपाल जी, सरकारी स्कूल मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश में रह के सरकारी स्कूल चला रहे हैं ना। सरकार की बात करने जी, सरकार की बात करने की बात करेंगे तो फीस माफ करवा देती सरकार। बात यह है जी, कि हमने जो नियम बनाया है उस नियम के तहत अगर कोई बच्चा विद्यालय जाता है जी, तो अपने अभिभावक की सहमति से जाएगा। जी, अगर अभिभावक सहमति नहीं देंगे तो कोई विद्यालय का प्रबंधन हो चाहे। संदीप जी एक आखिरी कमेंट, चूंकि समय की कमी है। संदीप जी जल्दी से आखिरी कमेंट। संदीप जी जी पूछे नरेंद्र जी। संदीप जी आखिरी कमेंट जल्दी से, क्योंकि समय की कमी है। देखिए, सीधा सीधा है कि इस समय ये कोरोना काल की दस्तक तीसरी लहर की चल रही है, लगातार मामले सामने आ रहे हैं। सरकार को अपनी जिम्मेदारी अपने प्रति ना समझ के, सरकार के प्रति और प्रदेश के प्रति ना समझ के, समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी समझते हुए इस मामले में संवेदनपूर्ण निर्णय लेना चाहिए, ना कि शिक्षा माफियाओं के दबाव में आके उन्हें आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए बचपन को, नौनिहालों को मौत के मुंह में धकेलने का। प्रबोध जी जल्दी से आखिरी कमेंट, क्या मानते हैं आप, स्कूल खोलने के बाद में कोरोना विस्फोट हो सकता है? कोरोना विस्फोट हो सकता है, नहीं होगा ही जी, इसमें कोई शक नहीं है। कोरोना विस्फोट होगा ही। और आज आप देख लीजिए, आज 22 मध्य प्रदेश में 22 आए हैं, 4 भोपाल में है, 7 जबलपुर में है, और ये बढ़ती ही जा रही है। आप देखिए लगातार 4 दिनों से आप लगातार देखेंगे बढ़ती चली जा रही है। सरकार ने अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो इसकी बहुत भीषण परिणाम होंगे, जो परिणाम। बिल्कुल प्रबोध जी और संदीप जी और राजपाल जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि समय की पाबंदी है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े और अपने पक्ष आपने रखा। लेकिन एक हिसाब से अगर कहा जाए कि स्कूल खुलने के साथ ही जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़े हैं, और अगर इसमें देखा जाए कि 114 केस, एक्टिव केस जो थे, और अगर कहा जाए कि जिस तरीके से मौतों के आंकड़े बढ़ सकते हैं, तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है, स्कूल खोलने के साथ साथ कहीं वो तीसरी लहर की आहट तो नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है और बच्चों में बढ़ती संक्रमण दर, चूंकि जिस तरीके से 5 राज्यों में संक्रमण दर बढ़ी है, उससे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी चिंता बढ़ा दी है, जिसके कारण आज उन्होंने एक समीक्षा बैठक की है। और उसके बाद में अब देखना यह होगा कि इस समीक्षा बैठक का रिजल्ट क्या आता है। क्या प्रदेश में बदस्तूर स्कूल खुले रहेंगे, और अगर स्कूल खुले रहेंगे तो बच्चों के लिए स्कूल कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।